जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहों को फिर सोए हरम ले चल, उस शहर के खोगर को फिर वो साथ चढ़ा दे। इस दौर की जुल्मत में हर क़ल्बे परेशान को, हर क़ल्बे परेशान को वो दाग़ मोहब्बत दे, जो चाँद को शर्मा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे लग रहा है आपकी मोहब्बत से। दुआ से पहले आपका जलसा थोड़ी देर के लिए आपके सामने जिंदा है, आपके हौसले से जिंदा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बकरी का बच्चा बचपन में अपनी माँ को पहचानता है, हम अपने खुदा को बचपन में पहचानेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत बंदे को होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बंदे को अल्लाह से मोहब्बत कम है, नहीं है, इसकी क्या वजह है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, हमारे पहलू के अंदर जो ये छुपा हुआ दिल है, ये जिंदा है या मुर्दा है, कैसे पता चलेगा? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जोश के साथ हाथ उठा रहे हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेजबान हैं, आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? 2 वजह से अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। पहली वजह यह है कि इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत मिलेगी, इसलिए मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी वजह यह है कि उसी का खाते हैं, उसी का गुण गाना चाहिए। एहसान उसका है तो मोहब्बत उससे होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत कम है, नहीं है, उसकी वजह यह है कि हम नफ्स के गुलाम हो गए, अपनी मर्जी के मालिक हो गए, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत कम हो गई, खत्म हो गई। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? तकरीर से जगाने पर अगर जाग गया तब तो इसका मतलब है जिंदा है। अगर तकरीर के बाद, तबलीग के बाद, जलसे के बाद भी हम नहीं सुधरे, हमारा दिल जाग नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मेरा दिल मर गया है, जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो जागता जगाने पर, मर गया है इसलिए जगाने पर जाग नहीं रहा है। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए। जवानी में सोएंगे, हाथ उठाइए। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। बड़े मौजी को मारा नफ्से अमारा तो घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। सीरत के हवाले से जलसा रहा है,
मदीना का हवाला आपकी खिदमत में आ रहा है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज और उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हम जनाजा ही पढ़ने वाले हैं। आपका साथ खून तो माफ है, उसके बाद माफी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है मदीने के हवाले से। अल्लाह ने आंख दिया है, इंतकाल से पहले इस आंख से मदीना देख लीजिए, नबी की शफाअत मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम, खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हाजी गए हिंदुस्तान से, उस हाजी का नाम था नानोत्री। गए हज करने के लिए, जूता हटा दिया पैर से, नंगे चल। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने जूता नहीं पहना, जमीन गर्म है, पथरीली जमीन है, आबला पड़ जाएगा, पैर में फोका हो जाएगा, आबला हो जाएगा, फोका हो जाएगा, जूता पहनिए। तो क्या कहते हैं जूता इसलिए नहीं पहनता, क्या पता जूता वहीं पड़ जाए जहाँ आज से 1400 साल पहले नबी का कदम पड़ा। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिए। मदीने से हाजी जब आते हैं तो तस्बीह देते हैं अपने रिश्तेदार, तस्बीह देते हैं, मुसल्ला देते हैं। मुसल्ला में लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना, तस्बीह में लिखा रहता है मेड इन चाइना। मतलब क्या हुआ, ये जो तस्बीह आप मदीना से ला करके दे रहे हो, ये चाइना का बनी हुई है। ये मुसल्ला जो आप दे रहे हो, ये चाइना का बना हुआ है। आप कैसे कहते हो मदीने का? हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का लोगो, तस्बीह मदीने से आ रही है, मुसल्ला मदीने से आ रहा है, उसमें चाइना लिखा हुआ है, फिर भी उसको चूम लो। वो ठीक है चाइना का बना हुआ है, लेकिन मदीने की हवा लगी है। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, खलील अहमद सहारनपुरी। वो कहते हैं मैंने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई। अरब में मुसलमानों की हुकूमत हो, ये दुआ कबूल हो गई। हदीस की किताब मेरी मुकम्मल हो जाए, ये दुआ कबूल हो गई। एक दुआ मेरी बाकी रह गई है, ए अल्लाह मैं तो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर कर दे, ये दुआ मेरी बाकी। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, वो कितने बड़े आशिक़े रसूल थे, उनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मदीना गए तो जमीन पर बैठते थे, चटाई पर नहीं बैठते। खादिम ने कहा हुजूर चटाई बिछा देते, जमीन पर बैठ के। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम, आप जमीन पर बैठेंगे अच्छा नहीं लगता, चटाई बिछा देता। तो क्या कहते, मैं मदीने का कुत्ता हूँ, जमीन पर ही बैठना मुनासिब है, चटाई पर बैठना मुनासिब नहीं। एक मिसाल सुनिए, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिए। हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं, हमारा जलसा हो रहा है, हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं, नहीं आते। क्यों? नबी की शान बड़ी है, उनके वास्ते फरिश्ते घूमते रहते, फरिश्ते घूमते रहते। जहां नबी का उम्मती दरूद पड़ता है, फरिश्ते ले जाकर के मदीना पहुंचा देते। हमारे नबी की शान बड़ी है, वो आते नहीं है, बल्कि उनके लिए फरिश्ते घूम रहे हैं। जहां नबी का उम्मती दरूद पड़ता है, फरिश्ते उसको मदीना पहुंचा देते हैं। इंशाअल्लाह कुएं के पास नहीं, कुएं को खुद बुलाएंगे। हाथ उठाइए। हाँ, जन्नत बकी में मेरी भी हो जगह, इसकी बहुत तड़प है मुझ जैसे गुलाम को। कितनी बड़ी हवस है जो उमर के दिल में थी, हो जाए गर नसीब
गुलामी गुलाम को शौक़ो नियाज़ ईज़ के, शौक़ो नियाज़ ईज़ के सांचे में ढल के आ, सांचे में ढल के आ। वो कूचे हबीब है पलकों पे चल के आ, पलकों पे चल के आ। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम खुद, वो बारगाह सरवरे दी है संभल के आ। सो तपिश सखुन में अगर चाहता है तो इश्क़ नबी की आग में ताइब पिघल के आ, ताइब पिघल के आ। दूसरा पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। आप बाईपास भी जा रहे हैं, लगता है कि बस्ती के आप दामाद हैं। आप 100 बार भी गलती करेंगे तो आपकी गलती माफ। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है, सीरत के हवाले से है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, सुन्नत को इताअत को दांत से पकड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराइए मत। मैं आपके सामने होता, आप मेरी जगह होते तो मैं भी फंस जाता। घबराने की बात, दाया बाया चलेगा, लेकिन ज्यादा गलती मत कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे उम्मती हो, मेरी सुन्नत को पकड़ लो। अगर मेरी सुन्नत को छोड़ दोगे तो मेरे उम्मती नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं रहूंगा। मेरे उम्मती हो तो मेरी सुन्नत को पकड़ो, वरना यहूदी और ईसाई बन जाओ। मेरे उम्मती हो तो मेरी सुन्नत को पकड़ो, वरना अपनी माँ से जिना करोगे जैसे यहूदी और ईसाई अपनी माँ से जिना करते। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा मुर्दा दफन होता है, चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ होता है, लेकिन खोल करके कब्र को देखा गया, 80% मुर्दों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिंदगी भर इन लोगों ने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। एक बात याद रखिए, जो आदमी सुन्नत को पकड़ता उसका वाजिब नहीं छूटता, जो आदमी सुन्नत को पकड़ता उसका फर्ज नहीं छूटता। जैसे ही किसी ने सुन्नत छोड़ी उसका वाजिब भी छूटेगा, फर्ज भी छूटेगा। जब सब कुछ छूट जाएगा तो क्या उसको मिलेगा? क्या वो खोएगा? अल्लाह अपनी पहचान से उसको महरूम कर देगा। एक बात याद रखिए, आप यहाँ जलसा सुनने के लिए आए, ये जलसा कबूल होगा अगर सुन्नत के मुताबिक है ये जलसा, तब तो कबूल होगा। आप अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, तब तो ये जलसा कबूल होगा। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, यहाँ से पैगाम मिला, उस पर आपने अमल किया, तब तो ये जलसा कबूल होगा। सुन्नत के मुताबिक अगर कोई नेकी आपकी नहीं है, जिंदगी भर 60 साल आप नेकी करते रहेंगे, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। ये सुन्नत को हम पकड़े हुए, इसकी मिसाल कश्ती की तरह है। जो कश्ती में होगा वही नजात पाएगा, जो कश्ती से बाहर होगा वो हलाक हो जाएगा, जो सुन्नत से बाहर जाएगा वो हलाक होगा। आखिरी बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की सुन्नत को पकड़िए, हाथ से भी दांत से भी नबी की सुन्नत को हर मौके पर जिंदा कीजिए। अगर जिंदा नहीं करेंगे, हाथ से छोड़ेंगे, दांत से छोड़ेंगे, अल्लाह के नबी की शफाअत से क़यामत में अल्लाह महरूम कर देगा। शफाअत से मतलब होगी, सुन्नत और इताअत से मतलब नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है ये लोग। अब बताइए कि ये लोग इस्मा सुनते सुनते इतने थक गए हैं कि बायां दायां जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। ये जलसा सुनने वाले हैं कन्या के मामू, दूल्हा के मामू, दोनों तरफ, आधा इधर है आधा उधर। अभी एक साहब ने मुझे कहा था कि देखिए आप जब आइएगा जलसा में तो एक मिसरा जरूर पढ़िएगा, कनकट्टा वाला मिसरा पढ़िएगा। तो जलसा चल रहा था, एक शायर आया शेर पढ़ने के लिए, उसने एक मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा, पैसे की बारिश, पैसे पर दिमाग चला गया, मिसरा भूल।
टिक्की मिश्रा रगड़ रहा है, इसलिए टिक्की मिश्रा घिस रहा है। अब जाहिर सी बात है, मजबूरी का आदमी समझ गया कि जरूर दाल में काला है, पूरी दाल काली मालूम। एक आदमी खिसिया करके खड़ा हुआ, शाहिद साहब आप मिश्रा भूल गए, मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं। सोचा कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हमारी। खिसियानी दिल्ली खंबानों से खिसिया करके कहा मैं तो मिश्रा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायद नहीं होगा, वो शायद का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आप अपना मिश्रा पीलिए, मैं जोड़ा लगाता हूँ, लेकिन आपके माँ के पेट से, आपकी माँ के पेट से आपका कान कटा हुआ, आपके कान कटे हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। मैं जोड़ा इसी शर्त पर लगाऊंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। का नहीं बुरा नहीं मानेगा, मिश्रा पड़ी मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, सुभान अल्लाह। नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न होगा, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले। जो तफरीक जो कौम के जो तफरीक अक़वाम के आया था मिटाने, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। छोटों में इताअत है न शफकत है बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है न यारों में वफा है। कर हक से दुआ उम्मत में मरहूम के हक में, खतरों में बहुत जिसका जहाज़ा के खड़ा है। ऐ खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आंखें अजब वक्त पड़ा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है। इंशाअल्लाह औरत को जूते की ठोकर में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस पर भी जरूर कोई ना कोई हाथ उठा दे। ये देखिए एक आदमी हाथ उठा दे, दाना पानी सब बंद हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से दो पैगाम आएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं आपकी बेदारी को कंट्रोल करके पैगाम इसलिए देता हूँ ताकि मेरा पैगाम जाए ना हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोग सुने, आंख से भी दिमाग से भी, दोनों से मुकम्मल आप ध्यान से सुनेंगे, जलसा कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल दो पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ कि जब नाफरमान औरत होती है तो सबको मुसीबत में डाल देती है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नाफरमान औरत सबको मुसीबत में डाल देती है। एक लड़की का नाम था अनीजा, उस लड़की का नाजायज ताल्लुक था एक जवान से, उसका नाम था किदार। उस जवान ने कहा मुझसे शादी कर लो। वो लड़की का कि शादी ऐसे नहीं करूंगी, सालेह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है उसकी ऊँटनी को कत्ल कर दो तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उस जवान ने इश्क के चक्कर में, लड़की के चक्कर में नबी की ऊँटनी को जैसे ही कत्ल किया, अल्लाह का अजाब आया, वो खुद बर्बाद हुआ, पूरी कौम। नाफरमान औरत सबको मुसीबत में डालती है। दूसरी मिसाल आ रही है, एक औरत का नाम था कतामा। ये लड़की इश्क करती थी एक लड़के से, उसका नाम था अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान इश्क करता है किससे? कतामा से। कतामा लड़की है, इश्क करती है किससे? अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान ने कहा शादी कर लो। का शादी ऐसे नहीं करूंगी, पहले हजरत अली का सर लेकर के आओ तब मैं तुमसे शादी करूंगा। उस लड़के ने लड़की के चक्कर में हजरत अली को शहीद कर दिया। नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही बहू आई ससुराल में देखा कि बुढ़िया है, न उठ सकती है न बैठ सकती है, माजूर है, सास, तो अपने शौहर से कहती है कि मैं इसको ढोने के लिए नहीं आई हूँ ससुराल में, जब तक इसको हटाओगे नहीं घर से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये जन्मुरी जोरू का गुलाम अपनी माँ को जंगल में ले जाकर के छोड़,
तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी आई, मैं कैसे ससुराल आई, शौहर से कहती कान लाओ, मैं राज की बात करना चाहती हूँ। तो शौहर ने कान बढ़ाया, क्या करना चाहती है? देखो मैं तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं तुम्हारी खातिर बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, तुम मेरी खातिर अपनी माँ को छोड़ दो। ये जोरू का गुलाम अपनी माँ को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। पैगंबर की बीवी है, उस पैगंबर का नाम है शमून अलैहिस्सलाम। उनकी बीवी को बादशाह ने लालच दिया, तुम अपने शौहर को मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बादशाह ये औरत लालच में आ गई, पैसे के लालच में आ गई, जेवर के लालच में आ गई, अपने शौहर को सर के बाल से बांध दिया, दुश्मन के हवाले कर दिया, दुश्मन ने कत्ल कर दिया। माल के चक्कर में, जेवर के चक्कर में अपने शौहर ही को दुश्मन के हवाले कर दिया। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। दो भाई में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, एक गरीब था, दूसरा अमीर था, एक बादशाह था, दूसरा गुलाम था। दो आदमी में दोस्ती थी। बादशाह का बाप ने कहा कि जो इस दोस्ती को तोड़वा देगा उसको इनाम मिलेगा। एक लड़की खड़ी हुई कि मैं इसकी दोस्ती खत्म करा दूंगा। दोनों दोस्त गुजर रहे थे रास्ते से, वो औरत लकड़ी का गट्ठर लेकर के बैठ गई। उसने आवाज दिया बादशाह को कि मेरा गट्ठर बहुत भारी है, कोई खड़ा उठा दे, सर पर रख दे। उसने अपने दोस्त से कहा कि जाओ गट्ठर उठा दो। उसने उठा करके रखा। लड़की ने उसके दोस्त को बुला करके कहा कान में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने सिर्फ होंठ हिलाए, जबान से कुछ नहीं कहा। उसके बाद चली गई, मुस्कुरा दिया। तो ये बादशाह पूछता है कि उस औरत ने तुम्हें कान में क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो पागल औरत। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। दोनों की दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो गई। बरसा बरस की दोस्ती एक औरत के चाल में फना के घाट उतर गई। नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। सिर्फ निकाह करेंगे, नाफरमान औरत से कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नई तहजीब को घर ला के रखा, नई तहजीब को घर ला के रखा, मुरीदे ज़न हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। किसने मर्दों को घटाया और ज़नाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल बदला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल बदला कर दिया। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ी लिखी नेक औरत कितना बड़ा किरदार अदा करती है, टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। ध्यान से सुनिएगा, नेक औरत जब घर में आती है तो सबको मुसीबत से निकाल देती है। घर में जो भी मुसीबत हो सबसे अपने घर वाले को निकाल लेती है। ध्यान से सुनिएगा, लड़की आई, मैं कैसे ससुराल आई, शौहर को बिठाया, देखो अपने भाई से मेल मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। शौहर ने कहा तुम मुझसे मतलब रखो, मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो, मैं किससे लड़ाई करता हूँ, किससे लड़ाई नहीं करता। उस औरत ने समझाया अपने शौहर को, इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही नुकसान है। तुम अपने भाई से मिल करके रहोगे तो हमारी औलाद भी मिल करके रहेगी, तुम अपने भाई से लड़ाई रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में लड़ेगी, एक साथ मोहब्बत से नहीं रहेगी। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा, एक गांव का नाम था दाहिस, एक गांव का नाम था गबरा। दो गांव में लड़ाई चल रही थी 40 साल। उस गांव का लड़का ने इस गांव की लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की ने कहा कि मेरी रुखसती उसी शर्त पर होगी जब तक ये लड़ाई खत्म ना हो जाए।
अब लड़का फंस गया। यार ये 40 साल से लड़ाई चल रही है तो खत्म नहीं हो रही है, अब क्या खत्म होगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी रुखसती नहीं होगी। 3000 ऊंट लेकर के दूसरे गांव वाले के पास गया, हाथ जोड़ करके कहा आप लोग लड़ाई खत्म कर दीजिए वरना मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी ससुराल नहीं आएगी। 3000 ऊंट दे करके लड़ाई खत्म हो गई। उस लड़की की चालाकी ने, होशियारी ने एक दिन में 40 साल की लड़ाई बंद कर दी। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हाथी में असम एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो सफर पे जा रहे थे, तो 4 महीने के लिए जमात वाले भी निकलते हैं, उसी तरह वो भी बाहर निकल ले। तो अपनी बीवी से कहा 4 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, क्या खर्चा तुमको दे करके जाओ। तो बीवी ने कहा कि जितनी मेरी जिंदगी है उतना खर्चा दे दो, तेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है। तो बीवी ने कहा कि मेरी रोजी भी आपके हाथ में। शौहर चले गए, अल्लाह समझ, इस औरत का तो ईमान हमसे ज्यादा मजबूत है। जब शौहर चले गए उस औरत की माँ आई, उससे पूछा कि तुम्हारा मेरा दामाद तो चला गया, तुमको क्या खर्चा दे करके गया। अब वो क्या खर्चा देगा, वो तो खाने वाला था, चला गया, खिलाने वाला खुदा मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा एक जोगी कौम है, जोगी गोपी चंद जोगी, पीले कपड़े में होती है, थैला लटका हुआ होता है, लकड़ी भी मांगते हैं, नमक भी मांगते हैं, तेल साबुन भी मांगते हैं, सब मांग करके लाते हैं और अपने आश्रम में चले जाते हैं। उसको बीवी से मतलब नहीं, बच्चे से कोई मतलब। घूम रहे थे, घर से निकल मांगते मांगते उसी गांव में आ गए जिस गांव में उसकी बीवी थी। बीवी खाना पका रही थी, आवाज लगाई, माई मुझको कुछ दे दो। बीवी बाहर निकल कर देखा ये तो मेरा शौहर है, ये तो जोगी बन गया। बीवी बाल बच्चे सबको छोड़ दिया, क्योंकि बीवी भी दुनिया है, बच्चा भी दुनिया है, दुनिया को छोड़ दिया। तो बीवी ने कहा कि तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें याद है? कहा हाँ याद है। कहा मुझको क्यों छोड़ दिया? कहा तुम दुनिया हो इसलिए तुमको हमने छोड़ दिया। कहा कि एक काम कर देते हैं, तुम्हारा रोटी पका देते। कहा रोटी पकाना, मगर मैं तुम्हारे आटे से रोटी नहीं खाऊंगा। थैले से उसने रोटी निकाली, लकड़ी निकाल करके दिया, हांडी निकाल करके दिया और सब कुछ निकाल करके दिया कि सामान मेरा होगा, रोटी तुम पकाओ। बीवी ने मुंह पर तमाचा खींच करके मारा, सारी दुनिया को थैले में लेकर के ढो रहा है, सिर्फ बीवी को दुनिया समझ करके अकेला छोड़ करके रख सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो ज्यादा पैसा वाला होगा उसी की बेटी से अपने बेटे का निकाह करेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जलसा में औरत आई बयान सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा चल रहा था, तो सबके सर पर बड़ी बड़ी दस्तार बांधी गई, बड़ी बड़ी दस्तार बांधी। और जो देख रही थी, स्क्रीन पर देख रही थी, प्रोजेक्टर पर देख रही थी, उसके दिल में शौक हुआ, काश के मेरा बेटा भी हाफिज होता। बेटा काश के मेरा बाप हाफिज होता, बाप मर गया। काश के मेरा भाई हाफिज होता, भाई था ही नहीं। एक शौहर बचा हुआ था, तो शौहर से आकर के कहा कि तुम हाफिज हो जाओ। शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो सीखा नहीं, बचपन में क्या सीखूंगा, मेरे बाप से नहीं होगा। हाँ तुमसे 2 मिनट में हो जाएगा, हिफ्ज़ करना बिल्कुल आसान है, हाफिज बनना बिल्कुल आसान है, मैं करा लूंगी तुम्हें हाफिज, बना लूंगी मैं तुम्हें हाफिज, बिल्कुल आसान है, तुम हिम्मत करो का मेरे बाप से भी नहीं होगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं धरती का बोझ हूँ, कुरान का इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। कहा कि बिल्कुल आसान है, अगर तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब शौहर के कान खड़े हुए कि मेरी बीवी मुझको क्या इनाम देगी, अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी दूसरी शादी की मैं इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब लेती थी बलाए तो यूं बेटे को करती थी दुआएं, इबादत में
कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। मेरे मासूम फरिश्ते तो अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी सुभान अल्लाह देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। दो पैगाम बच्चा और जवान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा बाकी है, जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आपकी पेशानी इस कदर चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका दे। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, बखीली मत कीजिए। चौथा पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। बाप ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है मैं तुम्हें ज़बह कर डालूं। तो बेटा कहता अब्बा हुजूर मेरी 4 फरमाइश है। जब आप ज़बह करना चाहेंगे तो आंख में पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। अब्बा हुजूर चाकू तेज कर लीजिएगा। तीसरी फरमाइश है अब्बा हुजूर जब आप मुझको ज़बह करेंगे तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। चौथी फरमाइश बेटे ने कहा अब्बा हुजूर जब मैं ज़बह हो जाऊं, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि अल्लाह का हुक्म था मेरा बेटा कुर्बान हो गया। बाप चोरी करने के लिए जा रहा था, बेटे को पहरे पर बैठाया कि बेटा कोई आए तो कह देना कि कोई आ रहा, कोई देख रहा है। बाप जैसे ही चोरी करने के लिए बाग में दाखिल हुआ, बेटा कहता अब्बा हुजूर वो देख रहा है। भाग करके आया, कहीं कोई नहीं। दोबारा फिर जब इरादा हुआ चोरी का, फिर बच्चा कहता अब्बा वो देख रहा है। तीसरी बार जब गया बाप चोरी करने के लिए, बच्चे ने फिर कहा अब्बा वो देख रहा है। बाप भाग करके आया, एक तमाचा मारा, कौन तेरा बाप देख रहा है? तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर मैं आप के तमाचे का बुरा नहीं मानता, कौन बाप देख रहा है, कोई देखे या ना देखे खुदा तुम्हें देख रहा है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बाप आया बादशाह के दरबार में, नमाज जल्दी पढ़ाई, खाना थोड़ा खाया। बादशाह के दरबार में आया नमाज पढ़ाने के लिए तो जल्दी पढ़ा दिया, झटाझट झटाझट झटाझट। 10 मिनट की नमाज 5 मिनट में खत्म। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट में नमाज खत्म। दस्तरखान पर बैठा तो 2 लुकमा उठाया, हाथ धो करके फारिग हो गया। अब घर आकर के बेटा से कहता बेटा भूख बहुत तेज लगी है, दस्तरखान लगाओ। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नमाज आपने बड़ी जल्दी पढ़ाई, खाना आपने थोड़ा खाया। अब बेटा वहाँ ज्यादा खाना खाता तो लोग कहते पेटू है, थोड़ा खाना खाया ताकि कहेंगे वली आदमी है इसलिए थोड़ा खाना खाया। अब्बा हुजूर आपने थोड़ा खाना खाया ताकि बादशाह आपको वली समझे, जल्दी से नमाज लौटा लीजिए। खाना तो आप खा रहे हैं, वहाँ आपने थोड़ा खाया कि आपका काम बन जाए। नमाज जल्दी लौटाइए वरना रियाकार का ठिकाना जहन्नम है, जन्नत नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अगर अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं आपको सिर्फ 3 काम करना, इससे आगे कोई काम नहीं करना। बच्चे को बात बात पर नहीं मारना, कराना धमकाना, बात बात पर नहीं मारना वरना बेशरम बेहया हो जाएगा। बेशरम बेहया ना अच्छा इंसान बनेगा ना अच्छा मुसलमान। दूसरी बात, बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना। बच्चा घर से बाहर निकल जाए मोबाइल निकालिए, देखिए बच्चा घर के अंदर है मोबाइल छोड़ दीजिए, बाप ड्राइवर बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 786। तीसरी बात को याद रखिए, जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे तो मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से बाहर जाए तो कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ जितना करना है करते रहिए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे आपको झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा?
जब माँ बाप के झगड़े को बच्चे देखते हैं तो माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं, ना जवानी में कदर करते हैं, ना बुढ़ापे में इज्जत देते हैं। लम्हे की खता होती है, सदियों की सजा होती है। इंशाअल्लाह बच्चे की तालीम पर मेहनत होगी, बेटी वाले से कीमत चुकाएंगे। हाथ उठाइए। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक़्ते कलाम लब पे जनाब हुजूर है। कसबे कमाल की है शब रोज उसको धुन, इल्म हुनर के शौक का दिल में बुफूर है। कसबे कमाल की है शब रोज उसको धुन, इल्म हुनर के शौक का दिल में बुफूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। बच्चों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कुरान के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। उसके बाद जवान का एक पैगाम आएगा। जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है, तो 5 मिनट का जलसा है। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इसमें भी जरूर कोई ना कोई हाथ उठाइए। कुरान अल्लाह की किताब है, हम कैसे माने? कुरान अल्लाह की किताब हम कैसे माने? 3 वजह से मानना है कि ये अल्लाह की किताब। अगर आपको शक है कि अल्लाह की किताब नहीं है तो कॉपी करके दिखाइए। कॉपी दिखा ही नहीं सकता। अल्लाह की किताब है, ये कैसे माने? पेशी गोई अल्लाह ने कर दी कि कुरान अल्लाह का उजाला है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। 1400 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुरान के नूर को मिटा नहीं सके। तीसरी बात, ये अल्लाह की किताब है, कैसे माने? जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है। साइंस कुरान की बात को गलत साबित कर ही नहीं सकती। याद रखिए, साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। आज साइंस कह रही है जहां पानी वहां जिंदगानी। कुरान ने 1400 साल पहले कर दिया कि मैंने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है। आज साइंस कह रही है कि सूरज और चांद में जो रिश्ता है माँ बेटे का, जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, माँ दूध पिलाती है, बेटा दूध पीता है, उसी तरह चांद और सूरज का रिश्ता है। सूरज माँ है, उससे रोशनी मिलती है, चांद बेटा है। और कुरान ने 1400 साल पहले सूरज को मुअन्नस कहा यानी औरत कहा, और चांद को मुज़क्कर कहा यानी मर्द। तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे कि जब आसमान में सितारे नहीं होते रात में, और ये लाइट बंद हो जाती है और आदमी समंदर में सफर करता है, तो इतना अंधेरा होता है कि हाथ नजर नहीं आता। ये साइंस ने कहा। और कुरान ने कहा जिसके दिल में इस्लाम का नूर नहीं होता, ईमान की रोशनी नहीं होती, उसके दिल में इतना अंधेरा होता है कि समंदर में जैसे हाथ नजर नहीं आता, इसको सही और गलत मालूम नहीं होती, तमीज खत्म हो जाती है। तीसरी बात, साइंस ने कहा ये जो सेंटर पॉइंट है पूरे इंसान का जो वजूद है, सर से लेकर के पैर तक में, सेंटर पॉइंट कौन सी चीज है? पैर है, पेट है, सीना है, पहलू है, बाजू है। सेंटर पॉइंट मरकज क्या है? मरकज कौन सी जगह है? तो साइंस कह रही है ये जो माथा है, माथा ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट। सब कुछ यही है, दिमाग यही है, समझदारी यही है, दुश्मनी यही है, दोस्ती यही है, मोहब्बत यही है, नफरत यही है, ये सेंटर पॉइंट है। और कुरान क्या कहता है? वस्जुद वक्तरीब, सजदा करो यानी पेशानी को जमीन से टेको, खुदा से करीब हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदा का बंदा फर्श पर होता, खुदा अर्श पर होता है। खुदा अर्श पर है यानी 7 आसमान के ऊपर है,
इतनी दूर है, लेकिन जब खुदा का बंदा सजदे में होता है तो ये फर्श का बंदा अर्श के खालिक से ऐसे करीब हो जाता है जैसे 2 उंगली करीब होती। एक बात याद रखिए जो आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। आप रोजाना घर में पढ़िए, घर को बांधने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि हदीस में आता है जब सूरह बकरा की ये आयत पढ़ी जाती है घर में शैतान भाग जाता है, जो आने चाहता है, जो आना चाहता है वो इरादा बदल लेता है। आप सूरह बकरा अगर पढ़ नहीं सकते पूरी सूरत तो आयतुल कुर्सी को आप पढ़ दीजिए 41 मरतबा, या तो शाम में पढ़िए या तो सुबह में पढ़िए, या घर का कोई एक आदमी पढ़ दे, शैतान भाग जाएगा। आने वाला शैतान आपके घर में आएगा ही नहीं। घर को बांधने की आपको कोई जरूरत नहीं। कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है। कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। लोगों, ये दुनिया ही तुम्हारी दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत भी है। अल्लाह के पास लौटोगे, हिसाब किताब के लिए वो खड़ा करेगा, कहेगा जिंदगी दी कहाँ आबाद किया, जवानी दी कहाँ बर्बाद किया, माल दिया कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म दिया उसके मुताबिक क्या अमल किया। इंशाअल्लाह कुरान को पकड़ेंगे, तिलावत करेंगे, तिलावत सुनेंगे, उसके बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान सुनेंगे तरावी और जुमा में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे जनाजे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, नई आन नई शान। गुफ्तार में किरदार में मोमिन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हकीकत में है कुरान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम और जहमत तमाम। अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपके बच्चों को भी आबाद रखे, आपके जवानों के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी जन्म में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, किसी सूरत सीधा जन्नत में आकर के आप जवान हो। दिखाने के लिए जा रहा हूं जवान कितना कीमती होता है। जैसे शेर, लेकिन शेर का बच्चा बकरी के रेवड़ में चला गया, वो अपने को बकरी समझ रहा है। जवान को अपनी कद्र कीमत मालूम ही नहीं। शेर का बच्चा बकरी के रेवड़ में चला जाए, अपने को बकरी समझता है। उसी तरह ये जवान अपने को सिर्फ जवान समझ रहा है। खुदा की कितनी बड़ी नेमत जवानी है, इसको इसकी कदर नहीं। दूसरी बात याद रखिए, हमारे जवानों का हाल क्या है? इनको उस्मान और अली मालूम नहीं, क्या दीदार बना। इनके पास इल्म नहीं, हुनर नहीं, ये धरती के बोझ है, ये बोझ क्या उठाए। तीसरी बात को याद रखिए, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़। पूरी दुनिया में जाहिल 150 करोड़ लोग। 1996 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा है 1996 की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? 150 करोड़। और सबसे ज्यादा जाहिल मुल्क कौन सा मुल्क है? हिंदुस्तान है। 40% लोग इस मुल्क में जाहिल हैं। और नया सर्वे, नई रिपोर्ट के मुताबिक 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। इल्म है नहीं, हुनर है नहीं, तो तरक्की कहाँ से होगी? ये आदमी धरती का बोझ है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाए। एक बात याद रखिए, जनाजा सामने आया, बेटा रो रहा। अरे भाई तुम कौन हो, इतना क्यों रोते हो? मैं मरने वाला का बेटा। रो क्यों रहे हो इतना? रोने की वजह यह है कि मेरे बाप ने मुझे स्कूल की तालीम दिलाई और मदरसे की तालीम मेरे पास इतनी नहीं है कि बाप के जनाजे को मैं पढ़ा सकूं, बाप के जनाजे की इमामत कर सकूं। इस बुनियाद पर और जानते हैं कि बाप
अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल में क्यों पढ़ाता है? ये राज सुनिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाता है। इसलिए पढ़ाता उसको दुनिया की मोहब्बत, दो रोटी की कदर उसको मालूम है, तो उसका बेटा कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, सिर्फ दो रोटी के लिए है, दो रोटी के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको सिर्फ दो ही चीज हासिल होगी, दो रोटी दो बोटी। दो रोटी दो बोटी की कदर है, खुदा के इल्म की, रसूल के इल्म की कोई कदर नहीं है। इतना बड़ा बाप दुनियादार है, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा है, मदरसे की और मकतब की कोई तालीम नहीं। दूसरी बात याद रखिए, इतनी बड़ी तादाद में हमारा जवान है, कैसे जिंदगी गुजारेगा? मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, हर चीज अपने वक्त में अच्छी लगती है। पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई अच्छी लगती है, शादी के वक्त में शादी अच्छी लगती है। हमारा जवान पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई करे, मैं गारंटी लेता हूँ यही मुकद्दर का सिकंदर होगा। शादी के वक्त में शादी करे, पढ़ाई के वक्त में जो जवान शादी करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, फांसी के फंदे से लटकेगा, ट्रेन की पटरी से कट जाएगा, जहर खा करके खुदकुशी कर लेगा। जवानों के लिए दो ही रास्ते हैं, हमारे जवान जहां भी हैं, हमारे इस पैगाम को आप बांध लीजिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगी। जवानों के लिए दो ही रास्ते, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता है, यूसुफ के भाई का रास्ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता है जिना छोड़ दो, अल्लाह फर्श से उठाएगा, अर्श पर पहुंचा देगा। जिना छोड़ दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुकूमत दे दिया, 90 साल तक मिस्र में हुकूमत किया। जवानों में हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आप जिना छोड़ दो, अल्लाह फर्श से उठाएगा, अर्श पर पहुंचा देगा। दूसरा रास्ता हमारे जवानों के लिए क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का रास्ता, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करेंगे, आज गुनाह कर लेते हैं, कल तौबा कर लेंगे, जलील और खार कर देगा, इज्जत की चोटी से उतारेगा, जिल्लत की पस्ती में डाल देगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान बेदार होगा, हौसले के साथ जिएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, शादी से पहले दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। बहुत माशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सुभान अल्लाह। को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से कि ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। बस मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे आखिर में एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा ये है, कुछ है क्या? ये काली और गोरी के चक्कर में बूढ़े लोग भी पड़े हुए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर ये लतीफा आप लोग इसको हकीकत मत समझिएगा, इन्होंने किसी जवान ने इनके हाथ में ये पर्ची थमा दिया। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से फरमाइश को मुकम्मल करके मैं जलसा को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई, एक काली थी एक गोरी। काली ने कहा कि बादशाह सलामत मुझको नौकरी दे दो, मैं सीरत वाली। गोरी ने कहा बादशाह सलामत मुझको नौकरी दे दो, मैं सूरत वाली। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना देना। तो बादशाह ने कहा कि मेरे पास एक ही नौकरी है,
किसी को नौकरी मिलेगी उसका दिल खुश हो जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं दोनों को नौकरी नहीं दे सकता। तो बादशाह मंतिक से निकलना चाहता था, दोनों लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। काली ने कहा बादशाह सलामत, मैं अगर साबित कर दूं तो मुझको नौकरी दे देना, अगर गोरी साबित कर दे वो काली से बेहतर है उसको नौकरी दे देना। तो बादशाह ने कहा ये समझ में आता, चलो ठीक है। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले, अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। लड़की ने कहा कि मोती कोयला से बेहतर है, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बेहतर हूँ। जन्नती दोज़खी से बेहतर है, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बेहतर हूँ। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने एक तरफ से बयान सुन लिया, दूसरा बयान भी सुन लीजिए, इससे पहले मुकदमे का फैसला मत कीजिए। उसने कहा है मुझको ना पकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पानी, आंखों की पुतली काली है, नूर का ये चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। सुभान अल्लाह। सलामत कस्तूरी को देखिए रूई से बढ़कर के, उसी तरह में काली गोरी से बढ़कर। आंख की पुतली है, काली होती है, उसी में नूर होता है, बाकी आंख से वो बेहतर है, उसी तरह मैं गोरी से बेहतर हूँ, मुझको कबूल करो। बादशाह सर पकड़ लिया कि क्या हो रहा। वजीर से पूछा कि क्या हो रहा। हुजूर औरतों का आपस में झगड़ा चल रहा है। तो कहा क्या करना चाहिए, कहा झगड़ा आप ही ने खड़ा किया, थोड़ा सब्र कर लीजिए। तो गोरी लड़की ने सोचा मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगा। उसने कहा कागज सफेद है, कुरान पाक वाले, कुरान के कागज को जिस तरह फजीलत है उसी तरह काली पर मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। फैसला नहीं। गोरी ने फिर मिसरा दाग करके मुकदमा जीतने की कोशिश किया है। मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। उसने कहना चाहा कि नबी रात में नहीं आए, बात काली होती, नबी दिन में आए, दिन में उजाला होला, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने कहा क्या हो रहा। कहा हुजूर पहले झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है, क्या करें। कहा ऊँट को जरा देखिए इस करवट पर बैठा है। तो गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत आसमान को सर उठा करके देखिए, सूरज भी गोरा है, चांद भी गोरा है, तारे भी गोरे हैं। इसी तरह में गोरी गोरी को फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह वजीर से कहा क्या करना चाहिए। कहा हुजूर अब क्या करना, जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। बस आपसे 3 वादे लेने हैं। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, आप तजर्बा करके देखिएगा। आफत घर में जो आती है, मुसीबत जो आती है 3 वजह से। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी,
हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लगाऊं आफत और मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा किए इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के चक्कर में।